हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज का हमारा लेसन है हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को किस प्रकार बनाएं। तो इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें मुख्यतः चार चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, जिसे हम कभी कभी मेन वर्ब भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट्स। सो इन चार चीज़ों की मदद से हम इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके अंदर भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का उपयोग ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की मदद से हम किसी भी सेंटेंस को और मीनिंगफुल बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है अयांश इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो आप यहाँ देखेंगे अयांश जो कि सब्जेक्ट है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, प्ले एक वर्ब है जिसके साथ हमने आईएनजी यूज़ किया है, और क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। हिंदी में इसका मतलब होता है अयांश क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अयांश इज़ प्लेइंग। अयांश सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले मेन वर्ब है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया है, तो इसका हिंदी में मतलब होगा अयांश खेल रहा है। लेकिन क्या खेल रहा है वो हमने ऊपर वाले सेंटेंस में बताया था, तो इसलिए मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट की मदद से कोई भी सेंटेंस बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, अयांश प्लेड। यहाँ पे हमने सिर्फ सब्जेक्ट का और मेन वर्ब का यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जो कि पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस होता है। डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए, लेकिन किसी भी एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? ओके, तो ही, शी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट। और आई, वी, यू, दे, दोज, दिस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, ये भी वहाँ होते हैं हमारे सब्जेक्ट। मैंने दो कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जो फर्स्ट वाला है, हिंदी में हम उसे एक वचन कहते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए यूज़ होता है या किसी एक वस्तु के लिए यूज़ होता है। और जो नेक्स्ट हमने लिखा है वो एक से अधिक के लिए यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा, जो कि हम आगे सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर से मैं बताता हूँ। ही किसी एक लड़के के लिए यूज़ होता है, शी एक लड़की के लिए यूज़ होता है, इट निर्जीव चीज़ों के लिए यूज़ होता है, दिस, दैट इनका प्रयोग यह और वह के लिए यूज़ होता है। सिंगुलर नाउन किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे कि राम, अयांश। सिंगुलर प्रोनाउन किसी एक प्रोनाउन की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। आई यूज़ होता है मैं के लिए, वी हमारे लिए, यू तुम्हारे लिए, दे, दोज, दिस उनके लिए यूज़ होता है। प्लूरल नाउन क्या होता है? जब हम दो व्यक्तियों की बात करें या दो से अधिक व्यक्तियों की बात करें, जैसे अयांश एंड रियान, सो यहाँ पे दो हो गए, तो ये प्लूरल नाउन हो गया। इसी प्रकार से प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे तो भी आप इंग्लिश के सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं से हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब लिस्ट डाउन की है, और इंग्लिश में सिर्फ इतने ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जैसे कि इनडेफिनेट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर डू, डस, डिड और विल का प्रयोग होता है। इसी प्रकार कंटिन्यूस टाइप के सेंटेंस के अंदर इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी का प्रयोग होता है। परफेक्ट के अंदर हैज़, हैव, हैड, विल हैव का प्रयोग होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं हम हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। इसके अलावा भी एक वर्ब होता है जिसे हम शेल कहते हैं। तो शेल, शेल बी, शेल हैव बीन, इसका प्रयोग भी आप कहीं कहीं देखेंगे। लेकिन आजकल शेल का उपयोग बहुत कम हो गया है, शेल की जगह हम विल का उपयोग कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ लिखे हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अभी कंफ्यूज मत होइए, ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं टेंस के, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे जस्ट एग्जांपल देना था, तो मैंने उन सब एग्जांपल्स को यहाँ पे ग्रुप्ड किया है टेंस के लिए। तो इतने प्रकार के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब की। कभी कभी इन्हें मेन वर्ब भी कहा जाता है। तो सिंपल वर्ब होती है जो आपने बहुत यूज़ भी की होगी, जैसे ईट और ड्रिंक, खाने और पीने के लिए यूज़ होता है।
उसी प्रकार कुछ एक्टिविटीज़ के लिए होता है प्ले, डांस, गो, वॉक, रन, जंप। खेलने के लिए डांस करना है, जाना है, रन करना है, जंप करना है। इसी प्रकार स्लीप, सिंग, गिव, राइट, ये कुछ वर्ब होते हैं। कुछ वर्ब होते हैं देखने के लिए, तो सी, लुक, वॉच। तो डिफरेंट टाइप्स के वर्ब्स का हम प्रयोग करते हैं हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और वर्ब बहुत सारे होते हैं, हम ट्राई करेंगे कि हम बीच बीच में थोड़े ऐसे लेसन बनाते रहें जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के वर्ब्स के लिए। और लास्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का उपयोग ऑप्शनल होता है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन वो सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो एक सिंपल सेंटेंस हुआ। बट अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं घर जा रहा हूँ, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि स्कूल, होम, टेम्पल, शॉपिंग मॉल, या फिर ग्राउंड, गार्डन, पार्क, सॉन्ग, बुक, मूवी। तो इस तरह की चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कि सेंटेंस के अंत में यूज़ होते हैं। कुछ एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं हिंदी में बताऊं कि मैं गाना गा रहा हूं, या मैं बुक पढ़ रहा हूं, या मैं मूवी देखने जा रहा हूं, तो इन सब में हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो दैट्स इट, इतना ही है। तो हम डिटेल में प्रत्येक सेंटेंस को समझेंगे और टेंस के सारे रूल भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।